नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लॉकडाउन के कारण पोस्ट ऑफिस, कुरियर एजेंसीज वहां पे हम जा नहीं सकते और ऐसे केस में हमें अगर किसी को लीगल नोटिस भेजनी है तो हम कैसे भेज सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी का चेक है और वो चेक आप बैंक में नहीं डिपॉजिट कर पा रहे हो तो वो कब तक स्टेल होगा? इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले लिए हैं। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको फिनांस से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। आइए लेते हैं जानकारी इस फैसले के बारे में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। एक रिट पिटीशन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये पिटीशन का डिसीजन आया था 10 जुलाई 2020 को। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम फैसले जो हमारी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला है कि अगर आपको नोटिस देनी है, समन्स देने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एक्सचेंज करने, मतलब कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो होते हैं कायदे के हिसाब से, कोई आप किसी को कोर्ट में खींचते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है नोटिस। समन्स आप देते हो या फिर प्लेडिंग जो आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि लॉकडाउन चालू है। और ऐसे केस में आप लॉकडाउन में पोस्ट ऑफिस, कुरियर कंपनीज या फिर फिजिकल डिलीवरी नहीं दे पा रहे हो समन्स की, नोटिस की या फिर प्लेडिंग्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अप्रोप्रिएट है कि आप क्या करो कि आप जो नोटिसेस है ये आप ईमेल से दे सकते हो, फैक्स से दे सकते हो और कॉमनली यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल एक्सेट्रा। मतलब आपको अलाउड किया गया है कि लॉकडाउन पीरियड में आप व्हाट्सएप से भी किसी को लीगल नोटिस भेज सकते हो, टेलीग्राम से लीगल नोटिस भेज सकते हो या फिर सिग्नल से भेज सकते हो, ईमेल से भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने और एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि व्हाट्सएप से आप लीगल नोटिस भेज सकते हो, लेकिन अगर पार्टी जो है वो चाहती है कि ये जो सर्विस है ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस से जाए, मतलब व्हाट्सएप से अगर आप नोटिस देना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ऐसे केसेस में आपने व्हाट्सएप पे नोटिस देने के साथ साथ आपने उसको ईमेल से भी नोटिस देनी जरूरी है। उसी दिन आपने उस पार्टी को ईमेल से भी नोटिस देनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम से अगर आप किसी को नोटिस दे रहे हो तो आपने साथ ही साथ नोटिस देनी है ईमेल से भी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और एक चीज पे डिस्कशन किया जहां पे ऐसा कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि मेरे पास अगर किसी का चेक आया है और लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये चेक कब सेल होगा? सेल होगा मतलब हमारे देश में, इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास चेक का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो होता है 3 महीने का। मान लो कि आपके पास 1 मार्च को कोई चेक आया है तो आपको वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा अप्रैल, मई और जून। जून के पहले दिन तक के पहले आपको वो चेक बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपका चेक हो जाता है स्टेल। तो चेक स्टेल होने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये पीरियड ये जो है ये कायदे ने नहीं डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया गया है, चेक का पीरियड रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया है सेक्शन 35A के अंडर, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि हम इस चीज में इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इस बारे में फैसला लेगी और रिजर्व बैंक ने जो पीरियड दिया है वो अपने हिसाब से फैसला लेगी, अपने डिस्क्रिशन से, और ये पीरियड है वो रिजर्व बैंक बदलेगी। मतलब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। मतलब आपका चेक अगर सेल होगा तो उसके रिलेटेड अभी तक तो रिजर्व बैंक की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है। मतलब आपका चेक सेल हो सकता है 3 महीने के अंदर। आपको अगर किसी को लीगल नोटिस देनी है आप व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन आपको साथ ही साथ ईमेल भी करना पड़ेगा उसी दिन उस पार्टी को। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।